हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 10। बच्चों, आज हमारी डेट क्या है? 24। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, तो नीचे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामनाथ का 5वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है आप कहानी को एक बार में अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है बच्चों, तो नीचे बढ़ते हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करती काका? मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लाला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लाला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसके शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि यह मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छा ही है लाला, बहुत अच्छी है, उसे लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लाला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लाला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कहानी। ठीक है, और नीचे नए शब्द दिए गए हैं बच्चों। अब हम वो पढ़ेंगे, जैसे मचिया। मचिया को क्या बोलते हैं बच्चों? मचिया का मतलब होता है छोटी खाट। दमा यानी कि अस्थमा नाम की बीमारी। फसली खांसी यानी कि बच्चों, फसली खांसी का मतलब क्या होता है? किसी विशिष्ट फसल या मौसम में होने वाली खांसी। ठीक है। व्यथा क्या होती है बच्चों? परेशानी। लहक कर यानी कि खुश होकर। मुखातिब यानी कि किसी की और मुँह करके। ठीक है, तो नीचे गद्यांश का पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। अब हम इन क्वेश्चनों के आंसर दें। तो बच्चों, हमें नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, अब हम वो कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो वो पढ़ेंगे अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नज़र आया? तो आप बच्चों इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे वहाँ मचिया नज़र नहीं आई और बदलू काम करते हुए नहीं दिखा। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो जब भी उसके घर जाया करता था, जब वो अपने मामा के घर जाता था, तो वो बदलू के पास ज़रूर जाता था। ठीक है, और उसके पास वो हमेशा उसकी मचिया उसके पास रहती थी और वो काम करता हुआ नज़र आता था। लेकिन जब वो उसके घर गया तो काफ़ी समय बाद जब उसके घर गया तो उसको ना ही तो मचिया नज़र आई और ना ही बदलू काम करता हुआ नज़र आया। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसके आंसर में लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? गांव में बद्दू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था? गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। तो बच्चों, आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? मशीनों के कारण कांच की चूड़ियां अच्छी, सुंदर और सस्ती बनने लगी थी, जिनकी वजह से बदलू का लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया था। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों, कि मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था? लिखिए। तो बच्चों, आप इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? मशीनी युग का अभिप्राय कि अब काम मशीनें करती हैं, लोगों के द्वारा अपने हाथ से किए जाने वाले काम बंद हो गए हैं। मशीनों से होने वाले काम
सस्ते, आसान और अच्छे होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे कि लेखक ने के इस कथन का भाव लिखिए। यानी कि हम नीचे जो हमें कथन दिया वो पढ़ लेते हैं। पहले, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। तो बच्चों आप इसका भाव क्या लिखेंगे, आप इसका उत्तर लिखेंगे। उपयुक्त कथन का अर्थ है कि मशीन आने से बहुत सारे सामान कम समय में ही कम लागत के साथ बन जाते हैं, जिससे कि हाथ से बनने वाले सामान महंगे होते जा रहे हैं। लोगों ने हाथ से सामान बनाना बंद कर दिया, बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों, जो हमारी गतिविधि है। गतिविधि क्या है कि घर में बच्चों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए हैं। तो बच्चों आप इसका उत्तर में क्या लिखेंगे, मशीनी युग की वजह से बंद होने या कम होने वाले काम निम्नलिखित हैं। पहला है बच्चों हाथ से फसल काटना, दूसरा है मिट्टी के बर्तन बनाना, तीसरा है बच्चों मिट्टी के खिलौने बनाना, और लास्ट में आप लिखेंगे बांस से घरेलू वस्तुएं बनाना। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।